वेदना एक वरदान है। आप घर के अंदर रह करके कभी रात में सोचिए, रानी ने सोचा था एक बार उनका क्या हो रहा होगा। रात में घर के अंदर जब आप विश्राम करते हैं, विश्राम करते वक्त, सोते वक्त सोचो, बात करो। पति बगल में सो रहा होगा, उससे बोलो महाराज कैसे सो रहे होंगे, महाराज कैसे सो रहे होंगे। महाराज भी चाहते तो अपने घर में रहते तो बढ़िया, उनके पास भी कंबल होता, उनके पास भी अच्छी रजाई होती, उनके पास भी सॉक्स होते, शूज होते, कपड़े होते, जीन्स होता, सब होता। लेकिन किसी संकल्प के साथ मुक्ति के मार्ग पर जब कोई साधक आगे बढ़ता है तो उसकी वेदना को श्रावक महसूस करता है। वेदना वरदान है हर क्षेत्र में। गुरुवर कहते, गुरु जी कहते, देखो उसको लगा भी है, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि उसको वेदना नहीं हो रही। वेदना होती है तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। फिर गुरु जी उदाहरण दे रहे थे कि जिन लोगों को शरीर में कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ होता है ना, कुष्ठ रोग हो जाता है, तो स्किन जो है वो सुन्न हो जाती है। सुन्न हो जाने पर उसमें करंट लगाओ, उसमें आप चींटी काटो, उस स्थान पर आप सुई घुसा दो, उसको कुछ नहीं होता, उसको दर्द ही नहीं होता। दर्द नहीं होता मतलब अपने ही शरीर में वेदना नहीं होने के कारण जीवन संशय में पड़ जाता है। जब बात गुरुजी इस तरीके की कह रहे थे तब गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग तन के कोढ़ी होते हैं, कुछ लोग मन के कोढ़ी होते हैं। तन के कोढ़ी को होने वाले दर्द की वेदना नहीं है, लेकिन मन का भी कोढ़ी होता है। फिर आचार्य सिंह जी कहते, कैकेयी को देखना, उसके मन में जो सोच बैठ गई उसको कोई हिला नहीं पाया। कैकेयी को मन का कोढ़ हो गया, मेरा भरत राजगद्दी पे बैठेगा। वो देख रही है कि पूरी दुनिया राम को चाहती है, वो देख रही है कि सीता की पूरी अयोध्या में प्रभावना है, दशरथ राम के बिना रह नहीं सकते। लेकिन एक बार मन का कोढ़ हो जाए, उसके बाद मन की कोढ़ी को न राम दिखा, न अयोध्या दिखी, न दशरथ दिखा, न खुद का जीवन दिखा, मात्र उसको भरत और सिंहासन दिख रहा था। मन का कोढ़ी होता है कि नहीं? घर के अंदर भी कई बार हो जाते हैं, भाई भाई के बीच में मन का कोढ़ पैदा हो जाता है। उस मन के कोढ़ को भी मिटाना पड़ता है, उस मन के कोढ़ को नष्ट करना पड़ता है। विभीषण कितने सुदृढ़ थे, विभीषण कितने साफ सुथरे थे, ईमानदार थे, सत्य के प्रति आकांक्षावान थे, लेकिन कलंकी थे इस बात के लिए कि उनके साथ जुड़ गया घर का भेदी लंका ढाए। दुनिया में कोई भी मां विभीषण नाम अपने बच्चे का नहीं रखेगी। क्यों? भैया विभीषण मत रखो। विभीषण सत्य के साथ, रामचंद्र जी के साथ हुए, साथ होने के बाद कुंभकर्ण के पास जाकर के कहते हैं भैया अपने बड़े भाई गलत कर रहे हैं, बड़े भाई गलत कर रहे हैं, आप राम का साथ दो। विभीषण कुंभकर्ण को समझाने गए, कुंभकर्ण कहते हैं विभीषण तू भले सत्य का साथ दे रहा है, लेकिन तू सत्य का साथ देने के बाद भी पूरी दुनिया में बदनाम रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने भाई का साथ छोड़ दिया। भाई में पहले, सबसे पहले भाई की कीमत समझो। दो भाई हैं, समझो अंदर क्या वेदना होती होगी। बड़ा भाई समझे छोटे को क्या वेदना होती होगी, छोटा भाई समझे कि बड़े भैया को क्या वेदना होती होगी, क्योंकि जीवन में वेदना ही वरदान है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की वेदना देखी। द्रोणाचार्य का जो अंतर्भाव था वो अर्जुन के प्रति इतना गहरा था। जब द्रोणाचार्य ने पहली बार अपनी मूर्ति को देखा जंगल में, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एक भील का लड़का
हमारी मूर्ति का सहारा लेकर के और हमसे ज्यादा अच्छी धनुर्विद्या सीख गया। द्रोणाचार्य को बहुत वेदना हुई। उस वेदना में द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु मानते हो? हाँ महाराज मानता हूं, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, आज्ञा करिए गुरुदेव। और जब उन्होंने कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके तुम मुझे गुरु दक्षिणा में दो, एकलव्य मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके बोलते हैं, सोच रहे थे एकलव्य कि हाँ गुरुदेव, आपको वेदना है, आपके शिष्य से ज्यादा अच्छा कोई बड़ा शिष्य खड़ा हो गया है, आपका प्रेम उसकी तरफ है, आपको वेदना है, आपकी वेदना को मैं समझता हूं, मैं आपको वेदना मुक्त करता हूं। और अंगूठा काट करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य के हाथ में दे दिया। एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की वेदना देखी। आपने क्या अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों की वेदना देखी कि अहंकार में लड़ते रहे? परिवार के सदस्यों में किसी को, व्यक्ति को हो सकता है आपके कारण कोई वेदना हो रही हो और उस वेदना का आप आनंद ले रहे हो। छोटा भाई है, वो कह रहा हो भैया 2 प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर कर दो, मेरा ये काम हो जाएगा। और हम लगे हैं, घर के हम बड़े हैं, हम क्यों सिग्नेचर करें, तू समझता क्या है अपने आप को। इसमें फूट डलती है। जब आप सामने वाले के पक्ष पे खड़े होकर के उसकी वेदना को महसूस करते हैं, फिर आपके लिए एक मार्ग खुलता है मुक्ति का। यह संवेदनशीलता मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। आचार्य श्री जी कहते कि देखो, अगर तन में वेदना ना हो तो आदमी तन से चला जाए, मन से वेदना ना हो तो आदमी फिर मन से चला जाए। कैकेयी को कोई वेदना नहीं हुई। उसने क्रूरता के साथ दशरथ से कहा, दोनों वरदान चाहिए, मेरा भरत राजगद्दी पर बैठेगा और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। कैकेयी को बिल्कुल दया नहीं आई, क्योंकि मन में वेदना खत्म हो गई। तन की वेदना खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, मन की वेदना खत्म हो गई और लोगों के पास वचन की वेदना भी खत्म हो गई। आपने देखा, आज से 10 साल पहले जो कोई भी टीवी सीरियल्स और मूवीज दिखाई जाती थी, उसमें एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं होता था, एक भी। आज जितनी भी वेब सीरीज बनती हैं, आज जितने भी सीरियल्स बनते हैं, आज जितनी भी मूवी बनती हैं, उसमें शुरुआत ही बड़ी वाली गाली से होती है। बड़ी वाली गाली से, छोटी वाली गाली से, गालियों से शुरुआत। एक मूवी तो ऐसी बनी जिस मूवी में गालियां ही गालियां थी और उस मूवी बनाने वाले का संकल्प था कि हर इमोशंस में एक नई गाली पैदा करेंगे, कोई भी गाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसी भी मूवियां इस थीम के साथ बनती हैं। ये वचन के कोड़ी, जिनके पास अपने ही परिवार, अपनी ही समाज, अपने ही कौम, अपने ही देश को देने के लिए अच्छे शब्द नहीं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।